छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में एक चर्च पर हमला होता है। उस दिन वहाँ करीब 15 से 20 लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे, जैसे हर रविवार होता है। लेकिन उस रविवार की सुबह चर्च की शांति एक शोरगुल करती भीड़ ने तोड़ दी। हाथों में भगवा झंडा लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अचानक चर्च में घुसते हैं। आरोप है कि धार्मिक किताब के पन्ने भी फाड़े गए, कुर्सियाँ और माइक तोड़े गए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं बख्शा गया। इस चर्च को पेस्टर होजे थॉमस और उनका परिवार चलाता है। उनका बेटा जोशुआ वहाँ मौजूद था जब हमला हुआ। उनका कहना है कि भीड़ ने न सिर्फ हिंसा की बल्कि वीडियो बनाकर धमकाने की कोशिश भी की। यह हमला होली किंगडम स्कूल में नहीं बल्कि एक अलग जगह स्थित चर्च में हुआ था। स्कूल और चर्च को लेकर सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाया गया वो खुद एक रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसका मकसद ये दिखाना है कि ये संस्थाएं कथित तौर से धर्मांतरण कर रही है। जोशुआ के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं था। बीते कई महीनों से उनके परिवार को धमकियां मिल रही थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हालांकि कोई ठोस शिकायत न पुलिस के पास है न किसी कोर्ट में। इसके बावजूद धमकियों का सिलसिला जारी था। जोशुआ ने बताया कि एक यूट्यूबर ने उनसे 1 लाख रुपए की भी मांग की, इस शर्त पर कि वह उनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाएगा। जोशुआ से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि असली झगड़े की जड़ था फीस का विवाद। हुआ यूँ कि बीजेपी नेता राजेंद्र चंद्रवंशी ने स्कूल को फ़ोन करके अपने एक समर्थक के बच्चे का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगा। बच्चा 2 साल से फीस नहीं दे रहा था और न ही कोई औपचारिक आवेदन दिया गया था। स्कूल ने जब सर्टिफिकेट देने से इनकार किया तो दबाव बढ़ने लगा। परिवार का दावा है कि इसके बाद उन्हें डराने धमकाने की मुहिम शुरू हुई। कभी फिरौती जैसी मांग, जैसे 1 लाख रुपए दो तो धर्मांतरण वाली कहानी दबा दी जाएगी, तो कभी मीडिया के जरिए बदनामी करने की कोशिश। 6 मई आते आते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग एक लोकल ऑनलाइन चैनल के साथ कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी स्कूल को बंद किया जाए। आखिरकार स्कूल ने दबाव में आकर सर्टिफिकेट उस बच्चे को दे दिया, लेकिन हमले यही नहीं रुके। 18 मई के हमले के बाद पेस्टर होजे की पत्नी को भी पीटा गया, चर्च के सामान को नष्ट किया गया और फिर पीड़ित को ही हिरासत में लिया गया। जी हाँ, पेस्टर होजे को पुलिस थाने ले जाया गया। लगभग 24 घंटे बाद उन्हें बिना किसी केस या एफआईआर छोड़ा भी गया। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने टाल दिया। जोशुआ का आरोप है कि एसपी धर्मेंद्र सिंह और एडिशनल एसपी बघेल पर ऊपर से दबाव है और इसी दबाव में एफआईआर नहीं ली जा रही। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी नेता, जिनमें जिला अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा का नाम लिया गया, उन पर हमलावरों को संरक्षण देने का आरोप भी इस परिवार ने किया। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस ने चर्च का सीसीटीवी फुटेज तो जब्त कर लिया, लेकिन अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। जो वीडियो घटना के समय रिकॉर्ड हुए थे वही अब तक एकमात्र सबूत है। जोशुआ का कहना है कि पुलिस ने कई चर्च के सदस्यों को बुलाकर ज़बरदस्ती बयान बदलवाने की कोशिश की ताकि उन्हें जबरन धर्मांतरण का दोषी ठहराया जा सके। कोर्ट की सुरक्षा की उम्मीद लेकर जब परिवार न्याय के लिए पहुंचा तो वहां भी भीड़ थी। जोशुआ ने बताया कि 200 से ज़्यादा लोग कोर्ट के बाहर जमा थे, जिन्होंने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके वकील को भी घेर लिया और धमकाया। वो कोर्ट तक नहीं पहुँच सके। ये भी बताना ज़रूरी है कि जोशुआ के मुताबिक अभी तक उनका परिवार हाइडिंग में है, यानी छुपा हुआ है। इनकी लोकेशन कहाँ पे है वो किसी को पब्लिक नहीं की जा रही, क्योंकि उन्हें अभी भी खतरा है इन बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं का। घटना के बाद कवर्धा और आसपास के कई चर्चों ने रविवार की सभाएं बंद कर दी। स्थानीय पेस्टर्स कैमरे के सामने बात करने से डर रहे हैं। उनका डर जायज़ है। जब कानून पीड़ित के साथ नहीं बल्कि हमलावर के साथ खड़ा दिखे तब वो और क्या करे। यह हमला किसी एक परिवार की कहानी नहीं है। ये उस बढ़ते माहौल का हिस्सा है जहां अल्पसंख्यकों, खासकर क्रिश्चियन समुदाय को धार्मिक गतिविधियों के लिए अपराधी बना दिया जाता है। कोई ठोस आरोप नहीं, कोई जांच नहीं, फिर भी धर्मांतरण का शोर। ये जानना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी की सरकार है। कवर्धा पहले भी धार्मिक तनाव का गवाह रह चुका है। 2021 में भी इसी इलाके में दंगे भड़के थे और उस समय भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। अब सवाल ये है इस केस में कि जब सीसीटीवी है, जब हमले की वीडियो मौजूद है, जब पीड़ित सामने खड़े हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही? क्या सरकार की चुप्पी सिर्फ प्रशासनिक विफलता है या फिर एक साजिशन संरक्षण?
एक लोकतांत्रिक देश में जहां हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है, वहां प्रार्थना करना अगर राजद्रोह जैसा हो जाए तो संविधान के मूल्य सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ कवर्धा नहीं, भारत के हर उस कोने की है जहां प्रार्थना, पहचान और संविधान तीनों पर हमला हो रहा है। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप पेस्टर होजे का ये बयान सुने, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे इस स्कूल में कई IAS अफसर, पुलिस अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि निकले हैं और कवर्धा में हमेशा पढ़ाई को प्राधान्य देने का प्रयास किया गया है। देखिए ये वीडियो। The school is a CBSE school. During this period, first IPS, entire Kabirdham district, Mr. Akash Jain, he is from our school. The same way, civil judges, DSP, district commandant, sub-inspectors, more than 50 doctors, more than 15 IITN and NITN, more than 15 CA, such a very big number of our students working different places of in India and also in abroad. This school is a very reputed school in the entire district and also the Chhattisgarh state. On the 18th May, Sunday, we were worshipping the church. Near about 11:40, more than 80 to 100 people entered in the church with Jai Shri Ram slogans. The mainly Rajkumar Yadav, he is the leader of the RSS, Saurav Singh Thakur, Sagar Sahu, they are Bajrang Dal leaders, Ragesh Sahu, then Ragesh Yedu, Harsh Yedu, Ragesh Sinha, like that many people, youngest age, entered in the church. Unnecessarily they started to abusing and they start disturbing the Sunday worship. After getting bail, near about 10:30, I was planning to move to outside. Myself and some of my people, they are near to the gate, so we could see many of the Bajangal people are standing outside of the gate to beat me. The car also came over there. They put that car cross over the road. So I don't have any vehicle or anything. Then I entered the courtroom, but court security people said, "Sir, you cannot enter in the court. It is more than 10:30. Somehow you have to escape from here." Then I come to the near the gate. One of my friend brought a car there. I sat there. I was sleeping inside of the car. When the people checked the driver alone in the car, so they said you can go. Like that we escaped from Kavarda. That time onwards we are outside of Kavarda. We are wandering, moving here and there because of the fear. आज इस रिपोर्ट में मेरी तरफ से इतना ही। देश की तमाम ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।